हाँ, एक एक ने 10 को मारा। हाँ देखो, जब कश्मीर से भगाए गए ना, तो मुझे क्या लगा, भगाए गए, भागे क्यों? अगर मेरे को यहाँ से कोई भगाएगा तो मैं भागूंगा थोड़ी, लड़ूंगा। एक एक ने 10 को मारा। लता जी का गाना है मेरे वतन के लोगों, उसमें ये लाइन आती है, एक एक ने 10 को मारा फिर कहे गए खुश रहना देश कबीरो, अब हम तो सफर करते हैं। तुमने मारा तब देश आजाद हुआ, मार खाए इसलिए देश आजाद नहीं हुआ। इसलिए भागना ना सीखो, लड़ना सीखो। पाकिस्तान से भागे तो भारत आए, बांग्लादेश से भागे तो भारत आए, कश्मीर से भागे तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भागोगे तो कहाँ जाओगे? क्या तैयारी है? इसलिए भागना ना सीखो, लड़ना सीखो। अर्जुन तो भाग ही रहा था, मैं युद्ध नहीं करता। मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े, माँ आचार्य द्रोण खड़े। कृष्ण जी ने बोला क्यों भाई, तेरा धर्म है युद्ध कर क्षत्रियों की तरह, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फले तू कदाचन, तेरा धर्म है युद्ध कर। देखो अभी मेरा धर्म है आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देना। मैं घर पे होता हूँ तो मेरा धर्म हो जाता है घर वालों की सेवा करना। मैं बिंदु के पास बैठता हूँ तो मेरा धर्म उठना चाहिए बिंदु की सेवा करना। लेकिन जब राष्ट्र के लिए खड़ा हूँ तब मेरे हाथ में तलवार होनी चाहिए और भारत की तरफ नजर उठाने वालों का गला काटना चाहिए। हर आतंकी को मार देना, ये तब उस समय मेरा धर्म होगा। देखो हम गीता भी जानते हैं और गांधी भी जानते हैं। गीता से मार दोगे आप तो फिर गांधी उठाना पड़ेगा। देखो कृष्ण जी तो गीता सुना ही रहा था, अगर गीता से काम हो जाता है तो कृष्ण जी ने तो गीता सुना ही थी। लेकिन कुछ लोग गीता से नहीं मानते, गांधी चलाना पड़ता है, शस्त्र जलाना। द्रोणाचार्य ने गांधी चलाना सिखाया था। कुछ लोग गीता से नहीं मानते, गांधी उठाना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को एक झांसी की रानी जरूर बना देना, खूब पढ़ाना लिखाना, इंजीनियर डॉक्टर सब बनाना। लेकिन एक और चीज झांसी की रानी जरूर बनाना, लाठी चलाना जाने, कराटे चलाना जाने, कुंफू जाने। कोई आए हमको लूट के चले जाए, काहे लूट के चले जाए, तुम्हारे 32 के 32 दांत टूट दो। देखो मेरे सामने अगर बलात्कार होगा तो मैं देखता थोड़ी ना रहूंगा। देखो जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी ना तब पितामह का धर्म था दुशासन को मारते, उसको उस समय मार डालना ही धर्म था। लेकिन पितामह ने ऐसा नहीं किया, दुशासन को उस समय मृत्यु नहीं दंड नहीं दिया। इसलिए बाद में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। इसलिए सबके जीवन में परेशानी होती है, हमारे जीवन में भी होती है, आप लोगों के जीवन में भी होती है। तो देखो जब त्रेता युग था ना तब रामायण में भी सबको परेशानी हुई। प्रभु श्री राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। जब मनुष्य अवतार लेते हैं तो हर एक के जीवन में परेशानी होती है। वो तो भगवान था, उसने क्यों ऐसा कठिन परिश्रम किया? वो तो भगवान था, वो चाहता तो ये परिश्रम लेता ही नहीं। पर क्यों हमारे शरीर से हमारी आत्मा जुदा नहीं होती, हम कुछ नहीं करने वाले। देखो उसमें बहुत मजाना श्लोक है, पंखी आप लोगों को सुनाता हूँ। देखो कि कुल भी उठाना भारी, जिससे सुकुमारी को तो दुख जीवन का बोझ उठाती है। उस समय वो लोग तो भगवान थे, उन लोगों के जीवन में कितने परेशानी है। तो हमारे ये कलयुग है, ये कलयुग में तो परेशानी कुछ भी नहीं है। इसमें तो कुछ भी आजकल हो जाता है, क्या पता आजकल कुछ भी छोटा मोटा झगड़ा कुछ भी होता है, सीधा मरने या मारने की बात करता है। क्योंकि ये कलयुग है, वो सब त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग सब गए हैं। कलयुग में हमको सतत रहना होगा। अगर दुनिया में रहना है तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना, हर के दिलों में राक्षस छुपा हुआ है। देखो मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की ही बात सुनाऊंगा। एक बहुत मजाना श्लोक है, क्या था? हमें कुछ और ना आता हो, हमें प्यार ना आता है, इतने पावन है लोग यहाँ
इतने पावन है लोगिया, मैं नित शीश गाता हूँ भारत का निर्माण। इसलिए मेरा यही आप लोगों से चेतावनी कह रहा हूँ कि भागना ना सीखो, लड़ना सीखो। देखो अभी उधर एक आतंकी हमला हुआ, कितने लोग मारे गए। इसलिए कब तक भागते रहोगे, कब तक सेवा करते रहोगे। हम हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है, हमारी सोने की चिड़िया वापस हम लाएंगे एक दिन, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए बटना ना सीखो, एकजुट होकर लड़ना सीखो। हमारी वर्षों पहरों की सोने की चिड़िया हम वापस लाएंगे। एक बहुत अच्छी सोने की चिड़िया वाला गाना है कि दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम एक दिन अखंड भारत जरूर बनाएंगे। हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए लड़ना सीखो, भागना ना सीखो। बाय।